एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में सिर्फ राधा और उसकी बूढ़ी माँ थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत बरसात में टपकती थी। कई बार तो खाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी राधा कभी शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह वह जंगल से लकड़ियां लाती और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाती। बेटी, कब तक ऐसे गरीबी में जीवन बिताएंगे? अब तो मुझसे भी काम नहीं होता। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन हमारी हालत जरूर बदलेगी। उसी रात तेज बारिश हुई। घर की छत टपकने लगी। हे भगवान, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी माँ को खुश रखो। अगली सुबह राधा लकड़ियां लेने जंगल गई। चलते चलते उसे किसी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राधा घबराकर आवाज की दिशा में दौड़ी। वहां उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरी चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। उसके पंखों से खून निकल रहा था। राधा तुरंत उसके पास बैठ गई। अरे, तुम तो घायल हो। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अगर तुम मुझे बचा लोगी तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। राधा हैरान रह गई। तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन अभी मुझे बचा लो। राधा ने सावधानी से कांटे हटाए। कुछ देर बाद चिड़िया उड़ने लगी। जाते जाते उसने कहा, राधा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जल्द ही मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी। चिड़िया आकाश में उड़ गई, लेकिन उसके जाने के बाद जमीन पर एक चमकता हुआ सुनहरा पंख गिरा। राधा ने वह पंख उठा लिया। रात को जब राधा घर पहुंची तो उसने माँ को सारी बात बताई। क्या सचमुच वह चिड़िया बोल रही थी? हाँ माँ, और उसने यह पंख भी दिया। अचानक वही चिड़िया उनके सामने प्रकट हो गई। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! डरो मत, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं जंगल की जादुई रक्षक हूँ। राधा और उसकी माँ हैरान रह गए। राधा, तुम्हारी दया और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ खुश रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। उसने अपना पंख घुमाया। अचानक खाली बर्तन अनाज से भर गए। घर में कपड़े, फल और जरूरत का सामान आ गया। बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन चिड़िया ने चेतावनी दी। याद रखना, यह जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। लालच करोगी तो सब खत्म हो जाएगा। राधा ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करती हूँ। कुछ ही महीनों में राधा की हालत सुधरने लगी। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगी। किसी को खाना देती, किसी की दवा खरीदती। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन गांव का लालची जमींदार यह सब देख कर जलने लगा। एक गरीब लड़की इतनी अमीर कैसे हो गई? उसने अपने नौकरों को जासूसी करने भेजा। एक दिन उन्हें जादुई चिड़िया का राज पता चल गया। जमींदार खुशी से उछल पड़ा। अगर वह चिड़िया मेरे हाथ लग जाए
तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। अगले दिन चिड़िया सचमुच जाल में फंस गई। उसकी चीख सुनकर राधा दौड़ती हुई पहुंची। राधा, मेरी मदद करो। राधा ने जाल काटने की कोशिश की, लेकिन जमींदार अपने आदमियों के साथ आ गया। रुक जाओ, अब यह चिड़िया मेरी है। नहीं, यह तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं इससे दुनिया का सारा खजाना हासिल करूंगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। लेकिन जमींदार नहीं माना। जमींदार चिड़िया को अपने महल में ले गया। उसने आदेश दिया, मुझे सोना दो, हीरे दो, खजाना दो। चिड़िया शांत रही, फिर बोली, जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों की मदद करता है। जमींदार गुस्से में चिल्लाया। मुझे सब कुछ चाहिए। अचानक तेज रोशनी हुई, महल हिलने लगा। जमींदार का सारा धन गायब हो गया। सोना मिट्टी में बदल गया। महल टूटने लगा। जमींदार घुटनों पर गिर पड़ा। उधर राधा ने अपनी जान जोखिम में डालकर चिड़िया को आजाद कर दिया। राधा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ा है। आज से तुम्हारी किस्मत हमेशा चमकेगी, क्योंकि तुमने दौलत नहीं, इंसानियत चुनी है। यह कहकर वो आसमान में उड़ गई। राधा उसे जाते हुए देखती रही। अब वह सिर्फ अमीर नहीं थी, वह पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। और लोगों को समझ आ गया कि अच्छे दिल और दया से बड़ी कोई जादू की ताकत नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।